सभी के लिए पूर्ण रूप से संकलित। भुवनेश्वर से रूरकेला के बीच ये विमान आज इनॉग्रल फ्लाइट है, 12 जनवरी से शुरू होगी रेगुलर फ्लाइट, और 13 तारीख को तो उड़ीसा के लिए केवल नहीं लेकिन भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब हमारे देश में FIH की हॉकी सीनियर मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन की शुरुआत हुई। और ये वर्ल्ड कप हॉकी का दोनों शहरों, एक तरफ भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम और रूरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, दोनों में मैचेस आयोजित किए गए। और इस विमान से जो दोनों शहरों के बीच में, भुवनेश्वर और रूरकेला के बीच में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से जाना चाहता हो, एक मैच देख के दूसरे मैच देखने के लिए 9 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। इस फ्लाइट के आधार पर वही व्यक्ति 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे 10 मिनट के अंदर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच पाए। और ये है उड़ान की कमाल। पूरे देश के आम नागरिक, प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी विचारधारा, उनका संकल्प कि किफायती टिकट के आधार पर 1 घंटे 10 मिनट 3000 रुपए से कम के टिकट के आधार पर एक व्यक्ति 1 घंटे 10 मिनट में भुवनेश्वर से रूरकेला जा पाएगा, जिस व्यक्ति को 9 घंटे रास्ते के रूट से एक शहर से दूसरे शहर तक जाना पड़ता। तो ये आज बहुत बड़ी सौगात उड़ीसा की जनता को प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक तोहफे के रूप में आज दिया जा रहा है। रूरकेला में स्टील प्लांट 1955 में स्थापित हुआ। उसी के साथ ये एयर स्ट्रिप स्टील प्लांट के कर्मचारियों के आवागमन के लिए 1961 में स्थापित हुआ। उसके बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन ये एयरपोर्ट आया। बीच में सेल के अधीन भी ये एयरपोर्ट रहा है। लेकिन 28 जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ONM अग्रीमेंट करके इस एयरपोर्ट की शुरुआत की जाए। और इस दिन पे मैं कहना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार के कई सांसदों ने और कई मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता धर्मेंद्र प्रधान जी कई बार मुझसे कहा कि इसे जल्द करवाना होगा क्योंकि वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन किया जा रहा है। और उसी समय संकल्प के आधार पर संसद 12 तारीख को शुरू हो रहा था। उसी दिन हमने निर्णय लिया था कि संसद में जाने के पहले ये ANS और CNS अग्रीमेंट सेल और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में हस्ताक्षर करके राशि ट्रांसफर किया जाए ताकि लाइसेंसिंग के लिए प्रस्ताव DGCA को दिया जाए। और आज मुझे खुशी है आपको सूचना देते हुए कि ये उसी दिन ये लाइसेंसिंग होकर, ये अग्रीमेंट हस्ताक्षर होकर DGCA के द्वारा शीघ्र ये लाइसेंसिंग किया गया, जिसके आधार पर 2B से 2C कैटेगरी में ये एयरपोर्ट को लाया गया, जिसके आधार पर आज वो ATR 72 एयरक्राफ्ट रूरकेला के एयरपोर्ट पे आगमन होकर वहां लोगों की आवागमन की सुविधा आज दे पाया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 145 एकड़ जमीन भी इसके विस्तारीकरण के लिए दिया है। और उड़ान योजना के अंतर्गत 64 करोड़ रुपए का व्यय इस एयरपोर्ट पे भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और भारत सरकार की एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर के द्वारा ये सेवा 12 तारीख से रोज भुवनेश्वर, रूरकेला, भुवनेश्वर सभी यात्रियों के लिए दिया जाएगा। इस विषय में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि उड़ीसा की सोच और विचारधारा सदैव एक साथ एकत्रित मिलकर कार्य करने की रही। उसी भावना के साथ हम लोग केंद्र सरकार में भी कार्य करते हैं। उसी भावना के साथ सदैव हमको कार्य करना चाहिए। उड़ीसा सरकार के कई प्रस्तावों पर तीव्र गति से कार्य करने का संकल्प हमारी सरकार का केंद्र में सदैव रहा। और इस विषय पर मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि भी सोचें कि जो विज्ञापन आज निकला, जिस विज्ञापन पर प्रधानमंत्री का चित्र न होना, मैं मानता हूं खेदजनक है।
जबकि ये योजना उनकी विचारधारा के आधार पर क्रियान्वयन हो पाया है। चाहे एयरपोर्ट की हम बात करें, चाहे एयर सेवा की हम बात करें, श्रेय के होड़ में हमें कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए।